प्रणाम गुरुवर। आयुष्यमान भव पुत्र। पार्थ मिलो, ये हैं बारबरीक, भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र। मेरे रक्त का अंश। प्रणाम दादाश्री। आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। आयुष्यमान भव पुत्र। गुरुदेव, युद्ध की घोषणा सुनकर मैं कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। ठीक किया पुत्र। कौरवों की विशाल सेना के सामने हमें अपने एक एक योद्धा की आवश्यकता पड़ेगी। गुरुवर, चिंता मत कीजिए, मैं ये युद्ध मात्र 2 क्षण में समाप्त कर सकता हूं। क्या ये अतिशयोक्ति नहीं होगी पुत्र? नहीं पार्थ, अतिशयोक्ति नहीं। पुत्र बारबारिक की साधना साधारण नहीं है। यदि वो चाहे तो 2 ही क्षण पर्याप्त हैं। गुरुवर, मेरी साधना 3 शरों पर आधारित है। पहला शर जिस लक्ष्य को चुनूं उस पर मृत्यु चिन्ह छोड़ देता है। दूसरा शर जिस पर मृत्यु चिन्ह हो उसे तुरंत भेद देता है। और तीसरा शर यदि चले तो संपूर्ण सृष्टि का संहार कर सकता है। पुत्र, तुम्हारी साधना निश्चय ही अद्भुत है, परंतु क्या तुम इन शरों की परीक्षा देना चाहोगे? गुरुवर, आप जैसा आदेश दें। मेरे लिए यह सौभाग्य है कि मैं अपनी साधना की परीक्षा दे सकूं। परीक्षा सरल है पुत्र। इस वृक्ष को लक्ष्य बनाओ। जो आज्ञा गुरुवर। गुरुवर, अब दूसरा शर। रुक जाओ पुत्र। हाँ, तीसरा शर मत चलाना। अब तो हम पूरी कौरव सेना को एक ही पल में कमजोर कर सकते हैं। नहीं दादाश्री, ऐसा मत कहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। दादाश्री, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं सदैव कमजोर पक्ष की ओर से ही युद्ध करूंगा। इसका अर्थ है तुम युद्ध के बीच हमारा पक्ष छोड़कर दूसरे पक्ष से लड़ोगे? हाँ दादाश्री, यही मेरा वचन है। पुत्र, तुम्हारा वचन ही तुम्हारी नियति है। गुरुवर, यदि यही मेरी नियति है तो मैं इसे पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। पुत्र, तुम्हारा वचन पवित्र है, पर युद्ध में यह वचन धर्म को ही संकट में डाल देगा, क्योंकि यदि कोई पक्ष कमजोर होगा तो तुम तुरंत उसके पक्ष में हो जाओगे। अर्जुन, जब तक ये वीर जीवित है, युद्ध का धर्म कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि बारबरिक का हर बाण विजय और पराजय का पल पल निर्णय बदल देगा। गुरुवर, क्या मेरा वचन इतना भारी पड़ सकता है? पुत्र, महायुद्ध के पहले एक महाबली की आवश्यकता होती है, और कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए बलिदान ही एकमात्र मार्ग बन जाता है। गुरुवर,
क्या ये संकेत मेरे लिए है? गुरुवर, यदि यही मेरी राह है तो मैं इसे पूरे सम्मान और श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। पुत्र, अब इस युद्ध का धर्म केवल एक ही मार्ग मांग रहा है। तुम्हारा वीरत्व अद्वितीय है, पर तुम्हारा वचन इस युद्ध को विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए आज तुम युद्ध भूमि में खड़े नहीं हो सकते। गुरुवर, यदि मैं आज युद्ध भूमि में नहीं खड़ा हो सकता तो कृपा कर बताइए मेरा कर्तव्य क्या है? पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य विजय में नहीं, धर्म की रक्षा में है, और आज धर्म को तुम्हारे बलिदान की आवश्यकता है। वसुदेव, क्या ये बलिदान इतना बड़ा होगा? अर्जुन, धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, और जहां धर्म डगमगाए वहां किसी एक के त्याग से संपूर्ण संसार की रक्षा होती है। पुत्र, तुम्हारे बलिदान से ये धर्म युद्ध पवित्र होगा। तुम्हारा नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। पुत्र, अब तुम यहीं से पूरा युद्ध देखोगे और संसार तुम्हें मेरे नाम श्याम से जानेगा, क्योंकि तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। समय बदला, युग बदले, पर इस धरा पर एक सत्य आज भी अटल है। खाटू श्याम जी का बलिदान कभी क्षीण नहीं होता। यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से श्याम बाबा की महिमा को आगे बढ़ाएं। जय खाटू श्याम बाबा की।